अकाने और साइतो अपनी बहनों और हिमारी के साथ अम्यूजमेंट पार्क आए होते हैं। माहो साइतो से कुछ ज्यादा ही चिपक रही होती है तो हिमारी माहो से पूछ ही लेती है। दरअसल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। कुछ ऐसे समझ लो, अब तुम और मैं दुश्मन है। क्यूटी पाई को तो मैं अपना बना कर ही रहूंगी। आखिर इतनी भी क्या जल्दी है? तो तुम तैयार हो शीते? आज हम हर एक राइड पर जाएंगे। हर तरह के खाने के लिए और स्टाफ को निगलने के लिए मैं तैयार हूँ। ये लोग सभी राइड्स को एंजॉय कर रहे होते हैं पर अकाने की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये तो बेहोश हो गई। अभी तक राइड शुरू नहीं हुई है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। रोलर कोस्टर और कुछ नहीं, बस हवा का झोंका है। डरो मत, रोलर कोस्टर खत्म हो गया। रोलर कोस्टर कहना क्या चाहते हो? ये तो साइकिल चलाने जितना आसान काम लगा मुझे, और मैं तो अब इसकी चैंपियन बन गई हूँ। साइतो पूछता है, अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो तुम इधर आई ही क्यों? अकाने अपनी बहन को खुद देखना चाहती थी इसलिए आई है। साइतो उससे कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। क्या? अचानक से तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? तुम गलत समझ रही हो। मैंने तो बस इसलिए कहा ताकि तुम्हें डर ना लगे। तुम अपने काम से काम रखो। अकाने तो सच में एक अच्छी बड़ी बहन है। ये लोग हॉन्टेड हाउस में गए होते हैं पर अकाने रोने लगती है तो हिमारी और सीसे उसे चुप कराने के लिए बाहर लाई होती है। सब ठीक हो जाएगा। माहो और साइतो हॉन्टेड हाउस में गए होते हैं। ये दोनों इस जॉम्बी की इतनी बेइज्जती करते हैं कि यहाँ से डरकर भाग जाता है। हॉन्टेड हाउस में माहो की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है तो उसे बाहर लाता है, पर जैसे ही वो अकाने को बुलाने वाला होता है तभी वो कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी। साइतो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत डांटता है कि बीमारी का नाटक नहीं करना चाहिए। साइतो थक कर सो रहा होता है तभी उसके बिस्तर में से माहो निकलती है जो एक सेक्सी सी ड्रेस पहनी होती है। साइतो उससे पूछता है कि तुम कभी मेरे दादू की पार्टी में आई हो? माहो भी इस बात पर हाँ करती है कि मैं तुम्हारी पार्टी में आई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें आज तक इतने अच्छे से याद हूँ। सुनो, कुछ मत कहो, हमारी तो वैसे भी शादी होने ही वाली है, तो फिर ये सब करने में आखिर बुराई ही क्या है? हमें पहले एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। I love you, क्यूटी पाई। आज तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। भले ही तुम कितना भी नाटक कर लो पर मुझे सच्चाई पता है। तुम्हारी बातों में अकाने की तरह दम नहीं है। ठीक है सुनो, तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक किस ही तो है, और ये मेरी पहली किस है, और वैसे भी हर लड़का चाहता है ये सब। और जिससे तुम्हें नफरत है उसे किस करने का आखिर क्या मतलब बनता है? पहले मुझे समझाओ। चुप हो जाओ, मेरा काम हो जाने के बाद सब बताऊंगी। अब तो मुझे सच में लग रहा है कि तुम अकाने की ही छोटी बहन हो। दोनों एकदम पागल। क्या? ये क्या? आज बहुत मजा आया, क्यों है ना क्यूटी पाई? बताओ अकाने को। नहीं नहीं, जरा ठंडे दिमाग से सोचो अकाने, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। मुझे तुम दोनों से नफरत है। अकाने इन दोनों को घर से बाहर भगा देती है। साइतो पहले उसे फोर्स करता है कि तुम घर जाओ, पर माहो इस बात से एग्री नहीं करती है तो साइतो उसे अपने साथ एक होटल में ले आता है। साइतो तो कमरा बुक किया था तो अपने कमरे में घुस जाता है, पर माहो उसके साथ रहना चाहती थी तो वह ब्लैकमेल करती है। अब फाइनली मैं अंदर आ चुकी हूँ और अब ये मेरा कमरा है। पहले ये फायर एक्सटिंग्विशर दूर हटाओ। चलो अब बाहर निकलो यहाँ से। तुम भी मुझे बाहर निकाल दोगे? अरे देखो, अब ड्रामा बंद करो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, तुम मुझे थोड़ी देर तो रहने दे सकते हो ना? या अब तुम भी मुझसे नफरत करने लगे हो? साइतो से पूछता है कि तुम्हें अकाने की बात का बुरा लग गया क्या? माहो कहती है, मुझे बिल्कुल बुरा लगा, और वो रोने लगती है तो माहो साइतो को अपना कुछ देना चाहती है। कपड़े क्यों उतार रही हो? मेरी गलती की सजा तुम भुगत रहे हो, तो मेरे पास जो है मैं वो देना चाहूंगी। मैं बस तुम्हें यही दे सकती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं रोते हुए बच्चों का फायदा नहीं उठा सकता। मैं रो कहाँ रही हूँ, और अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं जवान हो गई हूँ, मुझे करने दो। रुक जाओ। चिल्लाओ मत, मैं बस तुम्हारा ध्यान। वह साइतो से कहती है, क्या तुम मुझे अपनी बाहों में लेकर सुलाओगे? अरे यार, साइतो ने शीशे को सुला दिया तो ये माहो क्या चीज है। सुबह माहो की तबीयत बहुत खराब हो जाती है क्योंकि वह रात को दवा लेना भूल गई थी। साइतो एम्बुलेंस बुला रहा होता है
पर माहो मना कर देती है क्योंकि इससे उसके फैमिली को पता चल जाएगा और क्योंकि वो अकाने को परेशान नहीं करना चाहती है तो साइतो उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। साला ये सभी को गोद में ही उठाता है। मुझे ऐसे किसी ने भी नहीं उठाया। लगता है तुम्हें सबकी आदत है। मैंने एक बार अकाने को भी इस तरह उठाया था। तुम जितना बता रहे हो, क्या तुम दोनों की वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी बनती है? हम जानी दुश्मन थे और अभी पता नहीं क्या है। साइतो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी माहो कहती है कि तुम ये बात अकाने को नहीं बताओगी। साइतो अपनी बहन को फोन करता है और कहता है मेरे को घर से निकाल दिया गया है। क्या हुआ? मैं कुछ दिन तक अपने घर नहीं जा सकता। सॉरी, पर क्या मैं तुम्हारे यहाँ रह सकता हूँ? अकाने के साथ सब ठीक है ना? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तलाक? उसका तो पता नहीं। मैं इस वक्त बाहर ही हूँ, मैं आपको लेने आ जाती हूँ। उसके बाद हम सीधे कोर्ट चलते हैं। मैंने तलाक के बारे में अभी कुछ नहीं कहा। स्कूल में अकाने साइतो को धमकी देती है, साले कुत्ते तू मेरी बहन को कहाँ लेकर गया है। साइतो ऐसा रिएक्ट करता है कि उसे कुछ पता ही नहीं। साइतो माहो के लिए बर्गर लेकर जाता है। साइतो कहता है अब मुझे पता चला कि तुम मुझे अकाने से छीनना नहीं चाहती थी। मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर अब मुझे पता चला कि तुम चाहती थी मैं तुमसे शादी कर लूं जिससे तुम्हारी बहन खुश रहे। तुम अपनी बहन के लिए अपने प्यार की कुर्बानी कर रही हो। तुम्हें जिससे प्यार हो उसी से शादी करो। तो उसकी खातिर तुमने मुझे बलि का बकरा बनाया? पहले मुझे लगा अकाने अब मेरे ज्यादा करीब है इसलिए नफरत करती हो। तुम बस उसे मुझसे वापस छीनना चाहती हो, पर ऐसा नहीं था। तुम बस अपनी बड़ी बहन को हमेशा खुश देखना चाहती हो। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि तुम्हारी आंखों में वैसी दुश्मनी नहीं झलक रही थी। मुझे पता था कि तुम मुझसे नफरत करती हो, पर ये वैसी नफरत नहीं थी जैसे मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ। अब मैं अच्छे से समझ गया हूँ कि तुमने मुझे बलि का बकरा क्यों बनाया। मैं हार मानती हूँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। दरअसल मैंने एक लड़के के बारे में सुना था जिससे मेरी बहन नफरत करती थी। वो इस बात से हर वक्त उदास रहती थी क्योंकि वो लड़का क्लास में फर्स्ट आता था। ऐसे लड़के से कौन शादी करना चाहेगा बताओ जरा? हाँ, बहुत लंबी कहानी है। और अगर इस चीज की वजह से अकाने दुखी रहने वाली थी तो मैंने सोचा था कि उसकी जगह मैं ले लूंगी ताकि वो जैसे चाहे वैसे अपनी मर्जी से जी सके। और इसके लिए अगर तुम्हें अपने प्यार की कुर्बानी देनी पड़े तब भी? पता नहीं, पर मैं बहुत गलत थी। अकाने बहुत गुस्से में थी। वो मुझसे नफरत कर रही होगी। शायद सब खत्म हो गया। यकीन करो, अकाने तुमसे बहुत प्यार करती है। फिलहाल तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं यहीं पर हूँ। जल्दी ठीक हो जाओ ताकि तुम अकाने से भी जल्दी मिल सको। हाथ पकड़कर अच्छा लगा क्यूटी पाए। अकाने के हाथ से अलग है पर अच्छा महसूस हुआ। मैं शीशे का हाथ भी ऐसे ही पकड़ता हूँ। इतना सब होने के बाद भी तुम मेरा ध्यान क्यों रख रहे हो? इसलिए क्योंकि मेरे लिए भी अकाने की खुशी बहुत मायने रखती है। अगर उसे पता चला तुम ऐसी हालत में अकेली हो तो अकाने उदास हो जाएगी। उसके चेहरे से मुस्कुराहट जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अकाने की मुस्कुराहट बहुत ज्यादा प्यारी है ना? हाँ, ये तो तुमने सही कहा। अकाने! मेरे लिए भी अकाने की खुशी बहुत मायने रखती है। ये मुझे क्या हो रहा है? वह दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर अकाने होती है और वहाँ से शर्माकर चली जाती है। माहो अकाने से माफी मांगती है और कहती है मैं जब से आई हूँ मैंने क्यूटी पाई को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की। मैं बस आपकी खुशी चाहती थी इसलिए आपकी जगह लेने की कोशिश की थी। तो इसलिए उस दिन कमरे में तुम साइतो से चिपक कर बैठी थी। मैंने तो अपनी जान लगा दी थी पर क्यूटी पाई तो अच्छे से डटे रहे। इन्होंने तो मुझे छुआ तक नहीं। लगता है इन्हीं लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है। सच कहूँ तो इसकी हरकतों के कारण मुझे भी ये शक था। ओए! मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ भी ऐसा मत बोल देना। कुछ भी कहो पर इन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये बहुत अच्छे हैं। ये हॉस्पिटल में मुझसे कई बार मिलने भी आते थे। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। तुम्हारे कहने पर शायद मैं उसे माफ कर भी दूं, पर अब तुम भी मेरे बारे में इतना सोचना बंद कर दो। तुम्हें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए अपनी छोटी बहन की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं।
और वैसे भी मुझे इस साइतो के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे क्यूटी पाई बहुत ज्यादा पसंद आए हैं। तो क्या मैं समझूं अब क्यूटी पाई मेरे हो गए? साइतो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बहन को फंसाया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा, तुमने किसी लड़की के बारे में कहा था ना जो पार्टी में मिली थी, मुझे पता चल गया वो कौन है। वो तुम नहीं थी क्या? अरे किसकी दोस्त हो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। चुपचाप अपने क्लासरूम में जाओ। साइतो अकाने से माफी मांगता है। अकाने कहती है माफी किस लिए, मेरी बहन और मेरी दोस्त को फंसाने के लिए। और अब मैं जो तुमसे पूछूंगी उसका सच सच जवाब देना। याद है तुमने हॉस्पिटल में कहा था कि तुम मेरी खुशी चाहते हो, क्या ये सच है? वो देखो, मुझसे झूठ कहने की कोशिश मत करना। हाँ, ये सच है। जानकर अच्छा लगा। वैसे एक बात बताओ, तुम घर कब लौटोगे? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? मुझे दिक्कत तो है। किसी लड़के के साथ अपना कमरा शेयर करना मुझे पसंद नहीं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि दादी को पता चले कि अब हम दोनों साथ में नहीं रहते। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। ये बात तो है। ठीक है, तो फिर आज साथ में घर चलते हैं। ठीक है। लगा ही था, अकाने और साइतो एक